जय बोलो चौबीसों भगवान की जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमंगलिं पत्ते ओच्छामि समयबाहुडमिनमो सुदकेवलीभनिरं सुदकेवलीभनिरम्। गाथा नंबर है 7वां। कल बताया था जो शुद्धात्मा है वो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। फिर ऐसे कहने के बाद बताते हैं, प्रश्न पूछता है अर्थात आचार्य ही प्रश्न करते हैं, आचार्य उसका आंसर देते हैं जिससे कि सबको पता चल जाए। दर्शन ज्ञान चारित्वत्वेन अस्य अशुद्धत्वम् इति चेत्। क्या कहते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र कहने से भी इसके अशुद्धि होता है, ऐसे आचार्य ने कहा। तो मीन्स ऐसे प्रश्न है। फिर कहते हैं फिर किस प्रकार से वो आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र कहना। अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो पर वस्तु है ये तो आत्मा का है ही नहीं। पौद्गलिक वस्तु जड़ वस्तु जितने भी है वो तो आत्मा का है ही नहीं, वो तो बात बहुत दूर की है। लेकिन आत्मा के ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, ये कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी नहीं। अर्थात नहीं का अर्थ क्या है? वो भेद करके नहीं कथन करना, अभेद दृष्टि से अखंड कथन करने के लिए कहना है। तो कहते हैं व्यवहारेण वदिस्सरि नानिस्स चरितदंसनं नानं नवीनानं न चरितं न दंसनं चानगो शुद्धो। कितना सुंदर बताया। व्यवहारेण, व्यवहार ने से वदिस्सरि उपदेश दिया है, व्यवहार ने से कथन किया है। क्या कथन किया है? आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र है। अर्थात आत्मा ज्ञानवान है, दर्शनवान है, चारित्रवान है, ऐसे कथन व्यवहार ने से है। नवीनानं न चरितं न दंसनं जानवो शुद्धो। शुद्ध ने से न आत्मा का ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। फिर आपको ऐसे लग रहा है फिर आत्मा है क्या चीज? आत्मा का तो स्वरूप है रत्नत्रय, और ये भी नहीं है तो फिर है क्या? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? तो जैसा वस्तु है, तो वस्तु कैसे है? अखंड वस्तु एक प्रमाण होता है। हम वस्तुओं को जब भी ग्रहण करते हैं या वस्तु का आनंद लेते हैं, पहले आपको लौकिक का बता के फिर अलौकिक बताऊंगी। तो एक वस्तु का आनंद लेना है तो अखंड वस्तु का आनंद लेंगे, भिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े का नहीं।
जैसा एक कोई भी शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लाए, कपड़ा टुकड़ा नहीं लाए, कपड़ा कैसे लाए? अखंड लाए, अखंड लाए कपड़ा। फिर अखंड लाए तो ऐसे ही शर्ट करके पहनते क्या? नहीं पहनते। फिर उसको टुकड़ा करेंगे, जो भी है वो सारे जिस प्रकार का जो चाहिए आवश्यकता है उस प्रकार का उसका टुकड़ा। फिर टुकड़ा को तो नहीं पहनेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। फिर जोड़ने के बाद एक अखंड एक शर्ट तैयार हो गया, तो उसको पहनेंगे। फिर जब पहन रहे हैं तब अखंड करके पहन रहे हैं, उसको इधर का लगे ऐसे नहीं, तो उसको एक शर्ट कहने लगे। एक ही शर्ट हो गया, उसको अकेले को पहन रहे, एक अखंड पहन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे है ना। तो उसी प्रकार से आत्मा इस शब्द कहते ही प्रमाण वाक्य हो गया, प्रमाण हो गया, अखंड हो गया। आत्मा कैसे हो गया? आप इधर ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कंसंट्रेशन मस्ट बी हियर ओनली, डोंट सी हियर एंड देयर। ओके, तो जब अखंड वस्तु का आनंद ले रहे हैं, फिर उसका आनंद आ रहा है। वैसे ही आत्मा एक प्रमाण वाक्य है। ये आत्मा कह दिया, लेकिन आत्मा कहने मात्र से नहीं चलेगा। फिर आत्मा कौन है इसको जानना पड़ेगा। फिर आत्मा कौन है जानने के लिए आत्मा दर्शनमय है, ज्ञानमय है, चारित्रवान है। जो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, वो आत्मा है, ऐसे कहा। फिर आपको आत्मा समझ में आ गया। जो जानता है, देखता है, वह आत्मा है, ऐसे कहा। ज्ञाता दृष्टा, देखना जानना, यह आत्मा का स्वभाव बता दिया और यह आत्मा का गुण बता दिया। फिर आत्मा समझ में आ जाता। तो ऐसे ही दर्शन ज्ञान मैं आत्मा है ये समझाने के लिए व्यवहार नहीं है, क्योंकि अखंड वस्तु को भेद करके कथन करता है, व्यवहार नहीं। भेद में अभेद करता है, अभेद में भेद करता है, तो वो व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं से नाम इस ज्ञानी का या आत्मा का ज्ञान दर्शन है ये कथन होगा। लेकिन शुद्धने में ज्ञान दर्शन ऐसे भेद करके कथन नहीं किया जाएगा। ये ऐसे यहाँ पर बता रहे, क्योंकि जो भी आचार्य के सामने शिष्य होता है तो आत्मा, शुद्ध आत्मा को जानता ही नहीं है, तो उनको मुख्य करके उनके लिए व्यवहार में से दर्शन ज्ञान चारित्र भेद करके कथन करते। लेकिन परमार्थ में से न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, ऐसे कथन करते हैं। क्योंकि अखंड वस्तु को जब ग्रहण किया और उसको भेद करके समझ लिया, फिर अखंड का आनंद लेना। जैसे एक स्त्री आभूषण बनाती है, तो आभूषण बनाएंगे तो आभूषण के लिए पैसा कितना चाहिए? 1 तोला, 2 तोला का बना रहे तो कितने का होगा? वो उतना का पैसा उतना इकट्ठा करे, एक विकल्प रहा। फिर किसके द्वारा बनाना है, ये दूसरा विकल्प। किस डिजाइन में बनाना, तीसरा विकल्प। ये सारे हो गया। फिर बनाने वाला मिल गया, सोना मिल गए, कहाँ से खरीदना, ये सब हो गया। फिर सुनार के पास या जो ऑर्नामेंट्स बनाता है उसके पास दे दिया। उसने सुंदर एक हार बना के दे दिया। तो जब हार बना के दे दिया, इट इज रेडी है। जब वह
आप हार बनने के बाद क्या करोगे? हार को पहनोगे। तो हार जब पहन के आनंद ले रहे हैं तब तो कौन बनाया, क्या प्राइज है, कितना का बना, ये कुछ नहीं निकल, सिर्फ हार का आनंद ले रहे। बराबर? आपको आपका दृष्टांत, इनका दृष्टांत। तो अखंड हार का उस टाइम में आप विचार ही नहीं कर रहे हैं कौन बनाया, कैसे पैसा लिया, कहाँ लिया, कितना इकट्ठे के, ये कुछ निकल एक आनंद। वैसे ही आत्मा इस चीज को पहला हमने ज्ञानवान, दर्शनवान, चारित्रवान आदि से जाना, फिर जानने के बाद आत्मा ज्ञानवान है, दर्शनवान है, ऐसे अनुभूति में नहीं आता, अनुभव ही नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। फिर दर्शन ज्ञान चारित्र मीन्स आत्मा, आत्मा मीन्स दर्शन ज्ञान चारित्र, अखंड आत्मा का जब आनंद लोगे तब अनुभूति होगा, तब कर्मों का निर्जरा होगा, तब मोक्ष होगा, विकल्प में नहीं। ये भी सब छूटता है आगे जाकर। पहला प्राथमिक अवस्था में आत्मा इस शब्द को जाने, आगे का गाथा में बताएंगे, तब और विस्तार रूप से मैं बताऊंगी आगे के गाथा में क्या कहा है। देखिए, तो वो जो प्रश्न आचार्य पूछते हैं, तर्हि परमार्थ एव एको वक्तव्यम इति चेत, फिर आप कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा नहीं, तो आत्मा का नहीं है कह रहे, तो सिर्फ परमार्थ से जो कथन है उसको ही कथन करना चाहिए। फिर आप व्यवहार से क्यों कथन कर रहे? तब आचार्य कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं आचार्य, क्योंकि कुंद आचार्य का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। एक गाथा निश्चय का कथन करेंगे, दूसरा गाथा व्यवहार का, एक लाइन निश्चय का कथन करेंगे, दूसरा लाइन व्यवहार का, और वही चीज को समझाना है तो दृष्टांत पूर्वक समझाएंगे, दृष्टांत देके समझाएंगे। तो देखिए क्या दृष्टांत देते हैं। जहन विसक्कम अनज्जो अनज्ज भासं विनाहु काहें, तह व्यवहारेण विना परमत्वदेशनम् असक्कम। क्या बताया? जह नवि सक्कम अनज्जो अनज्ज भासं विना गाये हो। कोई एक म्लेच्छ मनुष्य है, उस म्लेच्छ मनुष्य का भाषा अनार्य भाषा है, म्लेच्छ भाषा है। तो उस म्लेच्छ को कोई चीज बताना है तो क्या कहेंगे कि जह नविसक्कम अनज्जो अनज्ज भासं विना, म्लेच्छ को अनार्य भाषा, म्लेच्छ भाषा के बिना कोई चीज समझ में ही नहीं आता है। तह व्यवहारेण विना परमत्वोपदेशम् असक्कम। उसी प्रकार से व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना शक्य ही नहीं। परमार्थ का उपदेश सुनना है तो व्यवहार नहीं चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण ने एक म्लेच्छ मनुष्य आया उनके सामने, उस म्लेच्छ मनुष्य को स्वस्ति ऐसे आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? स्वस्ति। तो वो म्लेच्छ मनुष्य मेढक के समान टकटकी लगा के देखने लगा, ये क्या मेरे को कहा, इसने क्या कुछ गाली तो नहीं दिया, क्या कहा, ऐसे करके वो एक टक देखने लगा वो ब्राह्मण के तरफ। ये स्वस्ति का अर्थ ही मालूम नहीं उसको, स्वस्ति क्यों कह रहे हैं, स्वस्ति क्या चीज है, ये नहीं अर्थ मालूम होने से वो एक टकटकी लगा के उसके तरफ देखता है। फिर जब देखता है, फिर उसको म्लेच्छ भाषा नहीं आती, और एक को तो उसको जो बोलना है ये ब्राह्मण ने बोल दिया। इतने में एक थर्ड पर्सन आता है, वो ये जो कह रहा है ब्राह्मण का भाषा भी जानता है और म्लेच्छ का भी भाषा भी जानता है। दोनों भाषा को जानने वाला आया
और उसने कहा देखो स्वस्ति का अर्थ तेरा कल्याण हो, ये आशीर्वाद दिया है तेरे को, इतना मेरा कल्याण हो ये आशीर्वाद दिया है। तो उसके आनंद आंसू उसकी आंखों में आता है, वो खुश होता है और बोला मेरे को कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, कितनी बड़ी बात कही इन्होंने करके खुश हो जाता है। तो ऐसे आचार कहते हैं जिस प्रकार म्लेच्छ को अनार्य भाषा के बिना, म्लेच्छ भाषा के बिना उसको अर्थ नहीं समझ में आया स्वस्ति का, उसी प्रकार से जो आत्मा को नहीं जानता है उसको व्यवहार के बिना परमार्थ का ज्ञान नहीं होता है, शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होता है। शुद्धात्मा का ज्ञान करना है तो आश्रय व्यवहार का लेना ही पड़ेगा। और जब तक शुद्धात्मा में नहीं जाते हैं तब तक तो इसको व्यवहार का आश्रय लिए बिना वो शुद्धात्मा को जानेगा नहीं, शुद्धात्मा को जानेगा नहीं तो आत्मानुभूति क्या करेगा, वो आत्मा का आनंद क्या लेगा। स्वतः आत्मा को जानना है तो उसको पहला व्यवहार से आत्मा को जानना पड़ेगा। फिर व्यवहार से कहा आत्मा ज्ञानवान है, दर्शनवान है, चारित्रवान है, वो आत्मा है। फिर आपको भी समझ में आ गया। सिर्फ आत्मा कहे तो किसको समझ में आता है। तो सुनते सुनते आए हैं ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा का गुण है। तो इसलिए कहते हैं आचार जो निश्चित परमार्थ वस्तु है तो कैसे है, अखंड है। एक धर्म और धर्मी दो चीज होते हैं। धर्मी जो है वस्तु है, धर्म जो है गुण है। तो अनंत गुण को जो ग्रहण किया है उसका नाम धर्मी है, वो वस्तु है। आत्मा धर्मी है, ज्ञान दर्शन धर्म है। पर ये अखंड आत्मा में अलग नहीं करना मीन्स अनंत गुणों को पिया है वस्तु ने, आत्मा ने। अर्थात जो आत्मा के अनंत गुण है वो अखंड आत्मा के साथ है। गुणों को छोड़ के आत्मा ने, आत्मा को छोड़ के गुण ने। तो अखंड वस्तु का आनंद लेना होगा। भिन्न भिन्न करके उसको जानो, लेकिन अनुभव करते समय अखंड वस्तु। शरबत बनाते हैं, शक्कर होता है, नींबू, इलायची, ये तीनों होकर फिर आप शरबत बनाते हैं। तो जब शरबत पीते हैं तब वो नींबू है, शक्कर है, इलायची है, ऐसे स्वाद नहीं लेते, एक अखंड स्वाद लेते, बराबर। तो वो अखंड स्वाद का आनंद अच्छा लगेगा कि खट्टा है, ये कुछ है, ऐसे करके कहेंगे तो उसका शरबत का आनंद आएगा? नहीं आएगा। इसलिए जब आत्मा का अनुभूति करते हैं, आत्मानुभूति होती है या आत्मा में आत्मा का उपयोग लग जाता है तो अखंड आत्मा का अनुभूति होती है। तुम्हारे को नहीं होता है, किसको होता है? आत्मानुभूति, अखंड आत्मा का अनुभव कौन करता है? जानेगा सब लोग। जाने बिना आप उसको अनुभव कैसे करेंगे? तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, शुद्धोपयोग में जाएंगे, तब अखंड आत्मा का अनुभव आएगा। फिर सम्यक दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना कुछ भी नहीं है। अर्थात आत्मा को जानना है तो पहला भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा को जाना जाएगा, लेकिन पहला बेसिक नॉलेज चाहिए आत्मा कौन है। सिर्फ आत्मा ये शब्द सबको मालूम है, और जो जिन्होंने सुना है आत्मा के पास ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, लेकिन आनंद कैसे लेना, उसकी अनुभूति कैसी होती है, इसका ज्ञान जरूरी है। इसलिए कोई भी चीज संसार में भी आप देखते हैं तो अखंड वस्तु का आनंद लेते हैं, एकत्रित वस्तु का आनंद लेते हैं। तो आत्मा को क्यों भेद करके अलग अलग करके आनंद लोगे? भेद करके जानो, अनुभव करो अखंड वस्तु का। समझ में आ गया कैसे जानने का? भेद करके जाने। कोई भी चीज को भेद किया बिना
नहीं समझ में आता है, लेकिन ज्ञान होगा तो आपको अखंड वस्तु का सच्चा का ज्ञान होगा, परमार्थ का ही ज्ञान होगा। वो परमार्थ को ही बताता है और कोई गलत नहीं बताता। व्यवहार नहीं भले ही अपरमार्थ है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, लेकिन भी आत्मा को सच्चा ज्ञान को ही बताता है। जैसा उदाहरणार्थ आपका घर किससे बना हुआ है? ईंट सीमेंट आदि से बना हुआ है। तो उस घर को घर बोला आपने, फिर घर बोल के घर में आप प्रवेश करते हैं। वो जो आपके घर होगा वो, और जिस दुकान भी बना हुआ है वो भी ईंट सीमेंट से बना हुआ है। फिर आपको मार्केट में जाना है, किसी को तो सोने को लेना है, किसी को तो कपड़े लेना है, किसी को कुछ लेना है। तो क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं? मैं कपड़े का दुकान जा रहे हूँ। कपड़े से बना हुआ है क्या दुकान? बताओ मेरे, किससे बना हुआ है दुकान? सीमेंट ईंट से बना हुआ है, लेकिन बोलते क्या है? कपड़े का दुकान बोलते कि नहीं? तो व्यवहार में से कपड़े का दुकान आप बोलोगे, लेकिन जाओगे कहाँ? जिसमें कपड़ा बेचा जा रहा है वो बना हुआ है सीमेंट ईंट से ही। वो व्यवहार में सही ज्ञान देता है। 10 घड़े हैं, उसमें दूध का, घी का और पानी का भी घड़े। दूध का घड़ा लेके आओ, दूध से घड़ा बना है क्या? नहीं बना है ना, लेकिन बोलेंगे क्या? घड़ा लेके आओ बोले तो 10 में कौन से घड़ा लाएंगे आप? तो वो भी ज्ञान नहीं हुआ ना। सच्चा ज्ञान किसने करके दिया? सच्चा ज्ञान किसने करके दिया? व्यवहार में है। जिसमें दूध है वही घड़ा लेके आओगे आप, जिसमें घी है उसी घड़ा को लेके आएंगे। व्यवहार नहीं परमार्थ को ही दर्शाता है। व्यवहार नहीं भले असत्यार्थ है, असत्यार्थ है इसका मतलब हमेशा के लिए असत्य नहीं बोलने का, वो भी अपने को परमार्थ को दर्शाता है। इसलिए वो भी 50% काम करता है अपना। इसलिए बहुत से लोग व्यवहार में ये है, उसको क्या करना है, पूजा पाठ क्या करना है, ये क्या दान करना है, ये क्या चारित्र करना है, ऐसे ऐसे कह के शुद्धात्मा कहते हैं। उसको शुद्धात्मा का ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि व्यवहार ही छूट गया तो परमार्थ का ज्ञान कैसे होगा? परमार्थ का ज्ञान के लिए व्यवहार ही सही जगह में लेके जाता है। कोई भी वस्तु व्यवहार में आप बोलते हैं तो क्या है? व्यवहार में बोलते समय बोलो, क्या बोलो? ये मेरा घर है बोलो, ये मेरी पत्नी है बोलो। आप बोलेंगे मेरा पति है बोलेंगे, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, आप बोलोगे तो कौन से नहीं है? ये व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं भी कौन से नहीं है? उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं है। उपचार करके बता रहे वो भी नहीं, आप भी नहीं, आपका आत्मा अलग है, उनका आत्मा अलग है, लेकिन मेरा तेरा कहे कि नहीं, और कहोगे नहीं तो भी व्यवहार नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। संसार में व्यवहार के बिना कुछ भी नहीं चलेगा। फिर मेरा घर नहीं बोलोगे, ये मेरी पत्नी नहीं बोलोगे, मेरा पति नहीं बोलोगे, मेरे बेटा मेरी बेटी, जो वस्तु है मेरा मेरी नहीं बोलोगे तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। और बोलते समय भी क्या ध्यान होना चाहिए? ये मेरा नहीं है, ये पर है, जड़ है, खुदगल है, लेकिन मेरे से संबंध रखता हूँ, मैं उसका उपभोग करता हूँ, लेकिन ये वस्तु में से मैं नहीं हूँ, ये वस्तु में से मैं नहीं हूँ। ये ज्ञान होने के लिए आत्मा का ज्ञान, इसको कहते हैं आत्मा का ज्ञान। वस्तु स्त्री में साफ क्या? पति पत्नी है, पत्नी अलग है, पति अलग है, बेटा अलग है, माता पिता अलग है, लेकिन वस्तु आत्मा भिन्न भिन्न है कि नहीं? फिर भी उसमें अखंडता है क्या? नहीं, भेद है, वो अलग है। फिर आपका आत्मा उनसे भिन्न है, तो भिन्न आत्मा, अखंड आत्मा, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, जो ज्ञान दर्शन आदि से अभिन्न अखंड आत्मा का ज्ञान लेना होता है।
इसलिए व्यवहार ने जो है सत्यार्थ को ही बताता है। इसलिए व्यवहार के बिना कोई भी वस्तु का ग्रहण नहीं होता है, न संसार चलता है, न मोक्ष मार्ग चलता है। आगे आकर आचार्य बहुत अच्छी बातें इसके बारे में बताएंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कुंद आचार्य हो, अमृतचंद्र आचार्य हो, जयसेन आचार्य हो, इन सभी ने व्यवहार निश्चय को कैसे बैलेंस बना के कथन किया है। उसके बिना ये नहीं, इसके बिना वो नहीं। फिर लास्ट में तो सब छूटने वाला है, लेकिन जब तक हमको आवश्यकता है वो सब जानना जरूरी है। तो इसलिए वो कहते हैं, फिर कहते हैं कि वो व्यवहार का उपदेश क्यों दिया जाता है, और सिर्फ निश्चय का ही उपदेश, परमार्थ का ही उपदेश हो। जो ही सुहे नई गच्छति अपनमिनं तो केवलं शुद्धं तं सुध केवलमिशिनो भनन्ति लोय परिवयारो। फिर क्या कहते हैं, जो व्यवहार से एक आता छोड़ नहीं बन, तो जो व्यवहार से हम आत्मा को जानते हैं, तो ये जो द्रव्य है, शास्त्र है, ये द्रव्य श्रुत है। सिर्फ हमने शास्त्र को जाना तो कौन से हो गया, द्रव्य श्रुत हो गया। और इस शास्त्र को जान के आत्मा को जाना तो भाव श्रुत हो गया। क्या होता है, भाव श्रुत। तो हम शास्त्र के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हम आत्मा को जानेंगे। तो आत्मा को जानने के लिए श्रुत केवली जो होता है, व्यवहार का प्रतिपादन करते हैं। तो क्या कहते हैं, जो ही स्व नहीं गच्छे, श्रुत को अहिगच्छ मीन्स जानता है, वो अपानम केवलम शुद्धम। तो क्या कहता है, अपानम विनम केवलम शुद्धम, केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, वो श्रुत केवली है। तम स्व केवलिम मिशिनो भनन्ति लोय पवरा। फिर उनको क्या कहते हैं, श्रुत केवली कहते हैं। शास्त्र को जाना, शास्त्र के साथ आत्मा को जाना। आप शास्त्र सुन रहे हैं, सुन के क्या जानना है, अपने आत्मा को जानना है। तो अपने आत्मा, सिर्फ शास्त्र के ही वाक्य सुना, आत्मा है, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, और ये सारे ज्ञान हो गए। क्योंकि 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञाता भी होता है अभव्य, और मुनि व्रत भी धारण करता है, इतना कठिन तपस्या भी करता है, लेकिन इतना शास्त्र को जान के भी आत्मा को नहीं जानता, आत्मा को जानता ही नहीं है। फिर वो श्रुत केवली नहीं हो सकता है, वो तो द्रव्य श्रुत हो गया। जब शास्त्र को जानकर, श्रुत को जानकर आत्मा को जानेगा, वो है श्रुत केवली। उनको क्या कहा जाएगा, श्रुत केवली। तो इसलिए व्यवहार से सब कुछ करे, लेकिन निश्चय नहीं में जब आत्मा की तरफ नहीं झुकेंगे, तब तक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय नहीं का होगा नहीं। फिर तो पुण्य का बंध तो होता है, पुण्य का बंध तो करना ही, अर्थात जब तक ये शुद्धोपयोग में नहीं जाता है, तब तक तो इसको शुभोपयोग में रहना ही है। और फिर शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र को जानना है, और जानकर क्या करना है, श्रद्धा करना। हम लोग सिर्फ जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसे ही मेरा आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्रमय मेरा आत्मा है, हम श्रद्धा सिर्फ कर सकते, अनुभूति नहीं कर सकते। हम अनुभूति कौन करेगा, श्रद्धा होना ही सम्यक दर्शन है। अनुभूति कब होगा, 7वां गुणस्थान में होगा। तो आत्मा को जान लिया, फिर आत्मा को जानने के बाद करना है, आत्मानुभूति करने के लिए महाव्रत को धारण करना होगा। 14 गुणस्थान में किसी ने कहा कि आत्मानुभूति होता है, वो गलत है।
आत्मानुभूति उपचार से कारण का कार्य का कारण में उपचार करके, अर्थात कार्य होगा आगे लेकिन कारण है अभी। कारण का है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना आत्मा का अनुभूति नहीं होता। फिर सम्यक दर्शन हुआ इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? आत्मानुभूति हुआ। आत्मानुभूति नहीं हुआ। आत्मानुभूति तो कब होगा? सब अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह छोड़ के आत्मा में लीन होता है। जब चतुर्थ गुणस्थान जैसा महान भावलिंगी संत भी सातवां छठा गुणस्थान में वो अपना उपयोग चलता है, शुद्धोपयोग शुभोपयोग। शुभोपयोग तो छठा, शुद्धोपयोग तो सातवां, ऐसे उपयोग चलता है। शुद्धोपयोग में गए सातवां गुणस्थान आत्मानुभूति, और शुभोपयोग में आ गए शास्त्र पढ़ रहे, शास्त्र सुन रहे, शास्त्र लिख रहे, तत्व चिंतन कर रहे, वो है छठा गुणस्थान। फिर आहारचर्या विहार आदि सब कुछ है उसमें। ध्यान है आत्मा का, तब सातवां गुणस्थान। इसलिए पहला शास्त्र में वर्णन आता है, आहार करते करते भी चतुर्थ गुणस्थान में भावलिंगी संत शुद्धात्मा का अनुभव करते थे। तो आहार करते करते भी झूलना झूले जैसा सातवां गुणस्थान, छठा गुणस्थान, सातवां छठा, ऐसे उनका उपयोग होता था। देखो किनको होता है ऐसे उपयोग? सिर्फ मात्र महाव्रती पूर्ण अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह त्याग किया। लेकिन यहाँ पर संसार में हम हैं और वस्त्रधारी श्रावक भी हैं, तो भी श्रद्धा करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। मेरा आत्मा ऐसा ही है, ज्ञान दर्शनमय है आत्मा, और शास्त्र में जो कहा है वैसे ही श्रद्धा करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो आज नहीं तो कल ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो ही जाएगा, जो ज्ञान होगा, और वो उसके साथ चारित्र ज्ञान आरूढ़ होके वो सातवां गुणस्थान पहुंचेगा। तो इसलिए कहा कि सबसे पहला आपको जानना होगा वस्तु स्वरूप को, उसको जानकर सब कुछ आपको प्राप्त होगा। नमो अरिहंता